अच्छा इधर वाले जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बजो, जल्दी बजो। बैठ, बोशे जा। देखो खड़े खड़े कब तक सुनोगे? सबसे बड़ी बात ये है ना, हम तो आपकी आसानी के लिए चाहते हैं, जमीन पर बैठो, जमींदार कहलाओगे। कुर्सी के चक्कर मत पड़ो। नीतीश कुमार को देखे, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, कुर्सी नहीं छोड़ता। लालू को देखो, जेल चला गया, बीवी को कुर्सी में बिठा दिया। कुर्सी के चक्कर मत पड़ो मेरे बच्चों। मिट्टी, इसी मिट्टी में तो मिलना है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किए हैं, एक दिन इसी मिट्टी में मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा उठाएंगे, जिंदा करेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, खुलूस के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी अपनी जगह जहां पर भी हैं आप बैठ जाएं। बैठने की जगह बैठ जाएं, नहीं तो खड़े रहने की जगह अगर है तो खड़े रह जाएं। अच्छा, हमारी माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ लाई हैं कसीर तादाद में, बेशी করে আমার মা বোন এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ। अच्छा, আমি বলবো কি, हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों আপনারা ভালো করে বসবেন। আপনার জন্য भी আমি তাকরির করব, বক্তব্য করব ইনশাআল্লাহ। আপনার জন্য চারটি বাত, চারটে কাম করে লো দুনিয়াতে, এখানে এখানে দুনিয়াতে চারটে কাম করে লো, চারটে কাম করে লো। 1 2 3 4 চারটে কাম করে লো। জান্নাতের 8টা দরवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले दो। कितना काम करना है? पहला काम झगड़ा करना। झगड़ा नहीं करो। मेरी माँ बहनों, চারটে কাম আছে। কি আছে আমি লাস্টে বলবো, লাস্টে বলবো, এখনই বলবো না। पहले ভালো করে শুনুন আমার বক্তব্যটা, আমার तकरीरটা। जो हमारी माँ बहनें आ रही हैं उसको बैठने की जगह दे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इधर उधर घूम रही हैं, कोई गुफ्तगू करेगा नहीं, कोई भी बातचीत नहीं करेगा, इसलिए कि पाक मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माइक वाला भाई, वाह भाई वाह। बाबू अपना नंबर तुम देना, तुमको कलकत्ता हम जरूर एक बार बुलाएंगे अगर हम जिंदा रहे तो। ये लगता है चंदा का माइक, पैसा नहीं मिलेगा इसका। इस माइक में देखिए अभी आवाज फंस गई। ये तो मैं जिन्नाती शायर कहिए उस्तादु शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब का मैं दाद देता हूँ। कैसे ये अल्लाह का बंदा इतनी देर इस माइक पर पढ़ा। ये माइक पर पढ़ना या बोलना, तकरीर करना, देखिए आवाज खींच रही है। देखिए माइक का काम क्या है, खराब आवाज को अच्छी बनाकर लोगों के कानों तक पहुंचाना। अब अच्छी आवाज को खराब बना दीजिएगा, ये माइक है, ये तो हुक्का है। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बड़ी मुर्गियां पाला था। एक आदमी को मुकर्रर कर दिया था कि गेहूं खाए, मुर्गियों को गेहूं खिलाओ, रोटी खाए, रोटी खिलाओ, भात खाए, भात खिलाओ, मिठाई खाए, मिठाई खिलाओ, पेप्सी पिए, पेप्सी पिलाओ, जो करना खिलाओ। अब बादशाह तो बादशाह होता है, मिजाज में आया। एक रोज चला गया पोल्ट्री फार्म घूमने के लिए, तो देखा कि तमाम मुर्गियां इधर उधर घूम रही है, खेल रही हैं। तो बादशाह का मिजाज बना, वजीर को बुलाया, बोला कि एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? बोला कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको 2 चाहिए। बोला 2 चाहिए, एक दिन में 2 कैसे देगी? बोला जैसे दे वैसे पैदा करो। जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे पास ले आओ। तो जब आदमी जानवर से मोहब्बत करता है तो वो जानवर भी उस आदमी से मोहब्बत करने लग जाता है। तमाम मुर्गियों को जमा करके ये वजीर ने कहा कि अगर जान की खैरियत चाहती हो तो 2-2 अंडा दो, नहीं तो खैरियत नहीं है। कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। एक मुर्गी के पास देखा एक ही अंडा लेके बैठा हुआ, तो वजीर ने पकड़ा नट्टी, बोला कि तो डोर नीचो ती क्या ने एक अंडा दिलो। तो मुर्गी बोली कि भैया
हम तो जान के डर से ये को बहुत मुश्किल से दिए, दरअसल में हम मुर्गी नहीं, हम मुर्गा है। এ বাবু, এ ভালো করে বসে যা বেটা, এ বলে বেটা বসে যা, বসে যা, ভালো করে বসে जा। देखो यहाँ आए हो कुछ लेकर जाओ, हम यही कहेंगे मेरे बच्चों। नहीं तो एक बात याद रखना, यहाँ आए हो और गुनाह लेकर घर जाओ तो ये शर्मिंदगी की बात है, अफसोस की बात है। मेरे बच्चों, पाक मजलिस है, कुछ दिन की बातें यहाँ से लेकर जाओ, अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ, अपने क्या कहते घर में जाकर घर वालों को बताना, अपने बच्चों को बताना। अल्लाह इसका भी अजर देगा, अल्लाह इसका भी सवाब अता फरमाएगा। मौजूद सामईन किराम, भाई बोसे जय बाबू, बोसे जाना बेटा, बोसे जाना, बोले बोले बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाए भाई, आप लोग बैठ जाएं, खड़े ना रहे, बैठ जाए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ आप लोग पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वअलल मुमिनीन वल मुमिनात वअलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ये हमारे और यूं कह लीजिए कि मोहसिन जनाब मुश्ताक बाबू, दिगर हमारे मुखिया साहब, पार्षद साहब, इन लोगों के हुक्म के मुताबिक मेरी हाजिरी हुई है। अल मुख्तसर, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मस्जिद के निस्बत से इस जलसे का इनअकाद किया गया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे, मौला आपके आने को, बैठने को, सुनने को, हमारे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठे रहना। नौजवानों, तुम्हारे लिए भी कुछ पैगाम है। एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाल्लाह। वो जो चलाते हो ना थपाची, एक्सीडेंट नहीं होवे, केनो नहीं होवे। एक वजीफा है, पढ़ लोगे इंशाल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा। अब इसका मतलब नहीं 200 पे तुम गाड़ी चलाओ एक्सीडेंट नहीं होगा। बड़ा आसान वजीफा है, बड़ा आसान वजीफा है। ऐसा वजीफा है, पढ़ा लिखा वो तो जानता ही जानता है, वो तो पढ़ ही लेगा। जो जाहिल है, अनपढ़ जाहिल है, वो भी पढ़ लेगा। बड़ा आसान है, 21 मरतबा पढ़ो, इंशाअल्लाह घर से निकलोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक घर वापस नहीं लौटोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी सवारी का हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी गाड़ी का हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के नाम में इतना पावर है, इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है। इंशाअल्लाह वो वजीफा में लास्ट में बैठाऊंगा, बस दिल जमी के साथ आप लोग बैठे रहिए। एक बच्ची नारेसा है, उसकी दादी जहाँ बैठी हुई है, तुम वहीं पर चले जाओ। ये बच्ची नारेसा जिधर भी घूम रही है, तुम्हारी दादी तुम्हारी इंतजार कर रही है, तुम वहीं पहुंच जाओ। नरेशा, अच्छा, वो बच्ची जहां भी हो, नरेशा, अब बताइए नाम। अरे नाम है, हमको तो ताज्जुब लगता है। एक लड़का, वो 13-14 साल का लड़का था, पैर दबा रहा था, बड़ी खिदमत किया। जलसा में गए थे, जलसे में गए थे, तो बड़ी खिदमत किया। तो हमने कहा कि बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलू, मुझे लाज लगो। हमने कहा नाम बताने में लाज की लाज, बोल नाम की से बोल। बोले मोर नाम फटकन।